आप सबका चंद्राकर सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी परीक्षा 2024, जिसमें आज हम लोग भौतिकी विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुल इकाई 10 है। आज हम लोग इकाई 10 से प्रारंभ करेंगे और क्रमशः 9, 8 आदि होते होते हम पूरे 10 यूनिट की चर्चा करेंगे और इस बात की चर्चा होगी कि इस साल कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। यकीन मानिए, ये जितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे के सारे क्वेश्चन इस साल बोर्ड एग्जाम में आने हैं। तो आइए अतिशीघ्र हम लोग प्रश्नों का सिलसिला प्रारंभ करें। इकाई 10 संचार व्यवस्था, कुल इसका जो ब्लूप्रिंट है वो 5 नंबर का है। इन 5 नंबरों में से एक क्वेश्चन आएगा अति लघुत्तरी 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आना है लघुत्तरी 3 नंबर का। तो सबसे पहले हम 2 नंबर के लिए क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। इन 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए कई बार कुछ आपको वर्ड दे दिए जाते हैं, शब्द दे दिए जाते हैं और उसका अर्थ आपसे पूछा जाता है। तो आपको उसका अर्थ 2 वाक्यों में या 1 वाक्यों में बताना होता है और कम से कम 2 फिजिकल वर्ड आपको दिया जाएगा जिसका अर्थ आपको बताना होगा। कई बार ऐसे ही आता है। ऐसे ही कुछ फिजिकल वर्ड की शुरुआत यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो आइए, आप लोग इन फिजिकल वर्ड से परिचित हो गए होंगे, नहीं हुए होंगे तो ज़रूर इनको जानिएगा। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आप चूँकि 12th क्लास पढ़ रहे हैं तो इसके लिए भी इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो कुछ फिजिकल वर्ड हैं जिसका अर्थ आपको बताना है। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। पहला है ट्रांसड्यूसर, दूसरा है रॉ जिसको शोर भी बोला जाता है, तीसरा है प्रेषित्र जिसको ट्रांसमीटर भी बोला जाता है, चौथा है अभिग्राही, पांचवा है क्षीणता, छठवां है प्रवर्धन जिसको एम्प्लीफिकेशन भी बोला जाता है, सातवां है बैंड चौड़ाई, आठवां है मॉडुलन जिसको मॉडुलेशन भी बोला जाता है और नौवां है डीमॉडुलेशन अर्थात विमॉडुलन, 10वां है पुनरावर्तक, 11वां है मॉडुलन की गहराई जिसको सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चों, आप इन सभी फिजिकल वर्ड का अर्थ बताने में सक्षम होंगे, ये मैं उम्मीद जरूर करता हूँ। आइए, अगला क्वेश्चन 3 नंबर का है। इसके लिए आपको संचार व्यवस्था का ब्लॉक आरेख खींचना है और उसके जो प्रमुख हिस्से हैं, भाग हैं, उसको भी आपको लिखना है। आइए हम लोग अगला 3 नंबर के क्वेश्चन की शुरुआत करें। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा भू तरंग संचरण, व्योम तरंग संचरण और आकाश तरंग संचरण, तीनों ही अलग अलग हैं। और आपके क्वेश्चन में आएगा तो किसी के सेट में भू तरंग संचरण आएगा, तो किसी के सेट में व्योम तरंग संचरण आएगा, तो किसी के सेट में आकाश तरंग संचरण आएगा। तो आपको बताना है ये क्या है और इसका रेंज और इसका प्रॉपर्टीज अर्थात गुण धर्म भी आपको पता होने चाहिए। पुनः मैं बता दूं, ये तीनों एक ही साथ एक ही सेट में नहीं आएगा, तीनों डिफरेंट है। तीनों की तैयारी कर लेंगे तो हो सकता है आपके में कौन सा सेट आए, तो कोई ना कोई ज़रूर आपसे बनेगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक टीवी टावर की ऊंचाई 75 मीटर है। अधिकतम दूरी तथा एरिया आपको बताना है जहां तक टीवी प्रसारण को ग्रहण किया जा सकता है, जबकि अर्थ का जो रेडियस है उसको आपको लेना है 6.4 × 10⁶ मीटर। तो बहुत ईजी है, इसको जरूर करिएगा। आइए अगला 3 नंबर के लिए क्वेश्चन हम लोग देखें। आपको बताना है भू स्थायी उपग्रह अर्थात तुल्यकालिक उपग्रह क्या है। इस उपग्रह संचार की 3 खासियत अर्थात विशेषता भी आपको बताना है। आइए अगला क्वेश्चन, मॉडुलेशन अर्थात मॉडुलन क्या है,
संदेश सिग्नल भेजने के लिए इसकी आवश्यकता क्यों होती है? जरूर इस क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा। अगला क्वेश्चन, आपको आयाम मॉडलन और आवृत्ति मॉडलन में कम से कम 3 अंतर पता होनी चाहिए। बहुत ही बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए कुछ और हम लोग फिजिकल वर्ड लें, कुछ जिसमें आपको शब्द विस्तार भी बताना है। जैसे LAN आपको दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ आपको बताना है। इंटरनेट के बारे में 1-2 वाक्य आपको लिखना है। ईमेल के बारे में, ई-कॉमर्स के बारे में, फाइल ट्रांसफ़र कार्यक्रम FTC जिसको बोला जाता है, उसके बारे में भी आपको 1-2 वाक्य जरूर लिखना है। सोशल नेटवर्किंग क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए। GPS इसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। चैटिंग जो कि आजकल आप लोग बहुत करते हैं, इसके बारे में करने से नहीं होगा, कम से कम 1-2 वाक्य लिखने आना चाहिए। साथ ही साथ आपको www क्या है इसके बारे में भी पता जरूर होनी चाहिए। इनमें से कोई 2 आएगा, है ना, इसका अर्थ समझाइए करके तो ज़रूर आप लोग बनाइएगा। आइए, चूँकि इसमें 2 और 3 नंबर का ब्लूप्रिंट है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की संभावनाएं भी है। तो सरल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कुछ जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। जैसे किसी आयाम मॉडलित तरंग का अधिकतम आयाम 16 मेगावोल्ट तथा न्यूनतम आयाम 4 मेगावोल्ट है, तो आपको मॉडुलन की गहराई बताना है। अगला क्वेश्चन है, संदेश सिग्नल को प्रसारित करने के लिए 12 वोल्ट शिखर मान के वाहक तरंग की आवश्यकता होती है। 75% मॉडुलन प्राप्त करने के लिए मॉडुलक सिग्नल का शिखर मान कितना होगा, ये आपको करके बताना है। आइए 2 नंबर का क्वेश्चन हम लोग और देखें, तथ्यात्मक प्रश्न करके। जैसे एक क्वेश्चन है, लंबी दूरी के रेडियो प्रसारण में लघु तरंग बैंड का उपयोग क्यों किया जाता है? ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछे जा चुके हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग इसकी तैयारी कर लिए होंगे। साथ ही साथ आपको संचरण विधा के आधार पर संचार के प्रकारों का नाम भी आपको लिखना है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके बाद 5 मेगाहर्ट्ज बैंड चौड़ाई के संदेश सिग्नल के प्रसारण हेतु संचार चैनल का नाम आपको सुझाना है, तो आपको स्क्रीन पर नज़र ही आ रहा होगा। इसके बाद आप लोग सीधे सीधे इसका प्रश्न 7 करेंगे, वाहक तरंग क्या है? संप्रेषण के लिए उच्च आवृत्तियों की वाहक तरंगें प्रयुक्त की जाती है, कारण आपको जरूर देना है। आइए प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ें। अगला क्वेश्चन आने दो, अगला क्वेश्चन उसको जाने दो। हाँ, ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर, हम लोग देख रहे हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए और जाने दीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, ये आ गया है ना। चलिएगा, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। 3 × 10⁸ हर्ट्ज की वाहक तरंग के लिए द्विध्रुव एंटीना की लंबाई क्या होगी? इसको भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विभिन्न स्टेशन से प्रसारित आवृत्तियां पर्याप्त डिस्टेंस पर रखी जाती है, कारण आपको बताना है। कारण साफ है, ताकि वो एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप ना करें। उम्मीद करता हूं इतने क्वेश्चन की आप लोग तैयारी कर लेंगे, तो निश्चित मानिए आपका 5 नंबर आना ही आना है। यदि इस क्वेश्चन का संग्रह आपको अच्छा लगे, अच्छे से इसकी तैयारी हो जाए, तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। उम्मीद करता हूँ निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा होगा आपके परीक्षा के लिए, आपको ज़रूर मदद करेगा। और यकीन मानिए 90+ आपका श्योर है यदि इन सब का आप तैयारी कर पाते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी आपका आएगा। जैसे कि मैंने बताया, अपन इकाई 10 से उल्टा जा रहे हैं, तो इसके बाद अगला वीडियो आपके पास आने वाला है इकाई 9 से। तब तक के लिए हम लोग लेते हैं विदा। धन्यवाद।